कैसा मेरा नसीब एपिसोड 85। शगुफ्ता अनीला के इंतकाम में इस कदर पागल हो गई है कि वो आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। शगुफ्ता सरफराज को मुसलसल अनीला के ख़िलाफ़ भड़का रही है। अब वो इस हद पे पहुंच गई है कि सरफराज को ये बता रही है कि अनीला सलीम से राब्ते में है। अनीला घर की इज़्ज़त दो कौड़ी की कर रही है, मगर सरफराज समझने को तैयार नहीं है। वो शगुफ्ता को समझा रहा है अनीला बहुत अच्छी लड़की है, मगर शगुफ्ता मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ इकबाल इजहार को कहता है सुबह 9 बजे मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना है, टाइम से उठ जाना, मुझे लाजमी जाना है। इसी दरमियान आमना आ जाती है, मुँह टेढ़ा करके पूछती है खाना क्यों नहीं बना। तो इकबाल बताता है रूबी अपने दोस्त के घर गई है, सलमा की तबीयत ख़राब है इसलिए सलमा खाना नहीं बना पा रही, तुम खाना बना दो। जिसमें आमना गुस्से में आ जाती है, कहती है मैंने बता दिया था मुझसे किचन का काम नहीं होता। शगुफ्ता सरफराज बैठे हैं, अनीला को बुलाते हैं। अनीला आज आकर पूछती है बाबा आपने मुझे बुलाया, लेकिन सरफराज को समझ नहीं आ रहा बात कहाँ से शुरू करे। लेकिन शगुफ्ता अचानक बोलती है बताओ तुम्हारा नाम सलीम से क्या वास्ता है, तुम सलीम से अभी तक राब्ते में हो, ये बात तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो। मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आई थी, वो बता रहा था कि सलीम से अब तक तुम राब्ते में हो। अनीला रोने लग जाती है, बुरी तरह तड़पती है, समझाती है आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हैं, आप क्यों मेरे किरदार पे कीचड़ उछाल रही हैं। सरफराज के आगे भी हाथ जोड़ती है कि प्लीज़ आप इन बातों में मत आएँ, मगर शगुफ्ता सरफराज को कहती है कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है। सलमा किचन में खाना बनाने जाती है, चक्कर खा के गिर जाती है। शोर की आवाज़ सुन के आमना भी किचन में आती है, सलमा से बोलती है तुम क्यों चिल्ला रही हो। इकबाल बताता है सलमा को चक्कर आ जाता है, वो गिर गई है, खाना नहीं बना पा रही। इज़हार आमना से कहता है तुम खाना बना लो, तुम्हारे हाथ ख़राब तो नहीं हो जाएंगे। जिसमें आमना को गुस्सा आ जाता है और उसको देखते हुए बोलती है ये तो मजाक कर रहा है, आज तुम खाना बना लो। जबकि आमना को किचन में बहुत गर्मी लग रही है, इसी के बगैर किचन में काम करना बुरा लग रहा है। फिर इज़हार आमना से दरख्वास्त करते हैं आज खाना बना लो, तुम जैसा भी बनाओगे हम खा लेंगे। आमना खाना बना कर लेकर आती है, सारे घर वाले बैठे हैं। इज़हार रोटी देखकर हंसने लगता है, आमना को छेड़ता है कौन से मुल्क का नक्शा है। जैसे ही नवाला लेते हैं सबके मुंह सड़ जाते हैं, बहुत ही बुरा खाना बना है। जिस पे इकबाल इज़हार को गुस्से में कहता है कोई ढंग की बीवी ले आते। इस बात पे आमना को आग लग जाती है, आमना बुरी तरह तड़प जाती है। उनके घर वालों को कहती है ठूसो ये खाना नहीं ठूसना तो भूखे रहो। जिस पर इज़हार बड़ी मिन्नतें करता है खामोश हो जाओ, मगर आमना खामोश नहीं होती, उसको कहती है मेरे लिए बर्गर ले आओ और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अनीला को दिल की बातें याद आ रही हैं जब दिल इसको कॉल करके कहता है कि मुझे नए नंबर से कॉल आ रही है, तुम सलीम से राब्ते में हो, सलीम से तुम्हारा चक्कर है। अनीला अपनी बेगुनाही साबित करने में लगी है, मगर अदील बहुत गुस्से में है। दूसरी तरफ शगुफ्ता सरफराज को फिर अनीला के ख़िलाफ़ भड़का रही है। सरफराज शगुफ्ता को समझा रहा है पहले तोलो फिर बोलो, ऐसे किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाते। रूबी इकबाल और सलमा से पूछती हैं आमना इज़हार भाई से शादी क्यों की थी जब उसको इतनी ही हमारी गुर्बत से मसला था, अगर इसको घर गृहस्थी नहीं आती क्योंकि उससे शादी। सलमा इस बात को संभालने लगी है कहीं इकबाल गुस्से में कुछ बोल ना दे। जब इज़हार बर्गर लेके आता है तो बर्गर इसको बहुत ही बदजायका लगता है। वो इज़हार को बोलती है बर्गर भी तुम्हारे घर वालों की तरह बदजायका है। इज़हार इसको समझाता है अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करो। आमना कहती है जाओ फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट करो। तो इज़हार फिर अपना गेम घुमाता है, बोलता है तुम जायदाद में अपनी माँ से हिस्सा लो, फौरी तौर पर नया कारोबार शुरू करता हूँ। अनीला काल की मालूमात में लगी है, बैरून मुल्क नए नंबर से कौन फ़ोन कर रहा है, ये सब नई चाल किसकी है, वो ट्रेस करना चाहती है कौन है जो इस साजिश के पीछे है। आमना शगुफ्ता को कॉल करती है, शगुफ्ता के लिए शिकवे करना शुरू कर देती है। तो आमना कहती है पहले पूछ तो सही मैंने फ़ोन क्यों किया, मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा चाहिए। जिस पर शगुफ्ता गुस्से होकर बोलती है तुम ये पैसे अपने चोर शोहर को दोगी। वो कहती है मैं चोर को दूँ या कुछ भी करूँ, मेरा हिस्सा है, मैं कुछ भी करूँ मुझे दे दो। जिस पर शगुफ्ता उसको कहती है ठीक है इज़हार को भेज तो मैं तुम्हारे नाम का चेक काट के दे देती हूँ। रूबी आमना के पास आती है, अपनी मासूमियत में आमना को दोस्ती की पेशकश करती है, मगर वो आमना रूबी से ठीक तरह से बात नहीं करती। मगर रूबी इसको समझाती है हम सहेलियाँ बन सकती हैं और रिश्तेदार भी हैं, मैं आपकी नंद हूँ। जिसके जवाब में आमना इसको कहती है हमारी ज़ुबान में तो नंद को गंद बोला जाता है। और वो रूबी से दोस्ती नहीं करती, जान छुड़ाने के लिए कमरे में आराम करने चली जाती है। कमरे में वो सोने के लिए लेटती है, अचानक इज़हार आता है, इसको आवाज़ें देता है, मगर आमना का बुरी तरह मूड ख़राब है। इज़हार आमना को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए खुशी की खबर लाया हूँ। आमना को समझ नहीं आता क्या खुशी की खबर है। वो अचानक इज़हार इसके मुंह से चेक लहराता है। आमना खुशी से देखने वाली है, ज़िंदगी का पहला इसको मिला है, इससे पहले कि आज तक इसको अपना कुछ नहीं मिला था। आज आमना के हाथ दौलत लगी है।